हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में लास्ट टाइम हमने किया था टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस। हाँ जी, सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होगी अगर मैं ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर देता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है G इंटू M बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। अगर मेरे पास आर हाफ हो जाए मींस 1/2 पुट कर दो तो ये आ गया मेरे पास m इंटू एम बाई 1/4। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, ठीक है। मींस रेडियस को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। और मुझे पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेडियस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहां से मुझे पता लग रहा है कि जो रेडियस डिक्रीज हुआ है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल है मासेस के। व्हाई डज ए हैवी ऑब्जेक्ट डजंट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। तो एक हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता एक लाइट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हाँ जी, उसने सही बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है मासेस के और इनवर्सली होती है डिस्टेंस की, ठीक है। तो उसने बोला कि एक हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी क्यों नहीं गिरता अर्थ की ओर, ठीक है, देन एन लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारे पास। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमारे पास G इंटू एम बाई आर स्क्वायर। मीन्स वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता ही नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स कितना एक्सेलरेट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर, ठीक है। वो मास पर डिपेंड करता ही नहीं ऑब्जेक्ट के। तो इसीलिए जितना जो भी ऑब्जेक्ट है चाहे वो हैवी है चाहे वो लाइट है वो सेम एक्सेलरेशन से अर्थ की ओर क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस आपको निकालना है एफ आपके पास क्या होगा बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, ठीक है। अर्थ के बीच और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, ठीक है। उसने बोला मास ऑफ द अर्थ इज गिवन है, हमें मास ऑफ द अर्थ है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट हम करेंगे 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर हमें दिया है 6.4 इंटू 10⁻, रेडियस दिया है 6 मीटर। 6 मीटर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, G इंटू एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। G आपके पास क्या होता है, वैल्यू पुट करिए। G होता है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, 10⁻⁻11। हाँ जी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1 किलोग्राम। हाँ जी, मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम डिवाइड बाय
हाँ जी, रेडियस क्या है 6.4 10⁻6 इंटू एक बार और लिख दो 6.4 10⁻6 मीटर। क्लियर? तो ये आ गया मेरे पास 9 पॉइंट सोल्व करने के बाद 770 न्यूटन। 9.770 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया है। क्लियर? इस तरह से हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें बोला है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून with a force that is greater or smaller or same as the force with which the moon attract the earth by? कि अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है तो उसकी तरफ क्यों नहीं आता? ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन ये है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है मून की तरफ, ठीक है, सेम इक्वल अमाउंट में, इक्वल मैग्नीट्यूड में ही मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। ठीक है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और ना तो अर्थ मून की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है और ना ही मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की फोर्स ऑफ एक्सर्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ एंड अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द अर्थ। अगर मून एक्सर्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ से, ठीक है, अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? ठीक है, हाँ जी, क्योंकि द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय द अर्थ और द मून क्या होंगी? इनसुफिशिएंट होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ एक्सर्शन चाहे अर्थ अट्रैक्ट करता है चाहे मून अट्रैक्ट करता है, वो इनसफिशिएंट होती है एक दूसरे को अपने पास खींचने के लिए, एक दूसरे की अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, या फिर पहले भी हमने बात की थी कि दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में और दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अगर मैं मास एक ऑब्जेक्ट का डबल कर दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? F इक्वल टू होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर। उसने बोला इसके मास को मैं डबल कर दूं तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, फोर्स भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, डिस्टेंस को डबल कर दूं, ठीक है, हाँ जी, डबल इंक्रीज कर दूं, क्लियर है, डबल कर दूंगा मतलब डबल इंक्रीज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, मींस 4 टाइम्स बढ़ गई है डिस्टेंस, क्या होगी? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। फिर उसने बोला ट्रिपल कर दूं। अगर मैंने ट्रिपल कर दिया तो 3 का स्क्वायर मैं कर सकता हूं, तो 9 टाइम्स क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई रेडियस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। बात हो गई है। नेक्स्ट उसने बोला द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर दोनों के मास में डबल कर दूं, हाँ जी, इसको भी डबल कर दूं और इसको भी डबल कर दूं तो ये क्या होगा? 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? हाँ जी, यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल जो लॉ है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या कर रही है? मूव कर रही है, और हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों ओर
मूव कर रहा है। क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। और जो नंबर सेकंड हम बोल सकते हैं जो टाइड्स उठती हैं, ठीक है, द टाइड्स फॉर्म्ड ऑन द सी आर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ठीक है। जो टाइड्स उठती है समुद्र में, ठीक है, सी में, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही उठती है। थर्ड हम बोल सकते हैं जो हमारे जो बॉडीज है, ठीक है, बॉडीज है हमारे पास ग्राउंड पे, उनको होल्ड डाउन कौन करता है? ग्रेविटेशनल पुल ही हमारी जितनी भी बॉडीज है, जितने भी ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पर, उनको होल्ड डाउन करता है, ठीक है। और जितनी भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जितनी भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, वो यूनिवर्सल लॉ के कारण ही होल्ड डाउन हो रही है, ठीक है। जितनी भी गैसेस है यूनिवर्सल लॉ के कारण ही होल्ड डाउन हो रही है। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, या लिविंग बींग्स के लिए या नॉन लिविंग बींग्स के लिए यूनिवर्सल लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।